दादा भाई प्रणाम। खुश रहो भैया। दादा भाई, मैं कुछ समस्याओं में जो मेरा काम वर्क है हम्म, वो ओवरलोड हो जाता है। हम्म, हम्म, तो मैं आपसे उस काम को ओवरलोड को कम करने के लिए हम्म, आपसे कुछ सलाह चाहता हूँ। हम्म, और मैंने सुना है कि आप इस आपकी जो सलाह है हम्म, वो बहुत अच्छी होती है और हम्म। लोगों को बहुत यानी सहयोग करती है काम करने में। और आप उसके जीवन का जो आपका दिखाने का प्रभाव है वो लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो परेशानी है, मैं अपने जो काम में व्यस्त रहता हूँ, ओवरलोड हो जाता हूँ, कुछ उल्टा सीधा करने लगता हूँ, तो उसको मैं कैसे मैनेज करूँ? मैं आपको इस समस्या का जो हल है वो एक छोटी सी कथा के रूप में सुनाता हूँ, और उस कथा को आत्मसात करना और समझना कि आप अपने कार्यों को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक बार मुगल सम्राट की लड़ाई हुई हाँ। महाराज शिवाजी से। जब महाराज शिवाजी से उनकी लड़ाई हुई तो महाराज शिवाजी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी सेना कम थी, और सेना कम होने के बाद उनको किले में जो थे वो अ, मुगल सैनिक थे, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। दिन प्रतिदिन जो है महाराज शिवाजी के सैनिक जो है वो कम हो रहे थे। तो महाराज शिवाजी बहुत परेशान थे। जब महाराज शिवाजी बहुत परेशान थे तो वो एक दिन जंगल घूमने के लिए चले गए। जब वो जंगल घूमने पहुंचे तो इत्तेफाक से वो जंगल में रास्ता भटक गए। जब वो रास्ता भटक गए और आगे बढ़ते चले गए तो उन्हें भूख लगी। जब भूख लगी तो उन्होंने देखा कि दूर कहीं धुआं उठता उन्हें दिखा। तो जहां धुआं उठता दिखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ कोई ना कोई मनुष्य रहता है। तो वो उस जगह पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी है, और उस झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया जो है माई, वो बैठी हुई खिचड़ी बना रही हैं। तो उन्होंने बोला, माई मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे खाने को कुछ दो। तो उन्होंने खाने की खिचड़ी जो है महाराज शिवाजी को परस के दी। जब उन्होंने महाराज शिवाजी को वो खिचड़ी परसी तो महाराज शिवाजी इतने भूखे थे कि उन्होंने बीच में ही हाथ डाल दिया खिचड़ी के। जब उन्होंने खिचड़ी के बीच में हाथ डाला तो उनके हाथ जल गए। तो हाथ जल गए तो वो एकदम से वो करने लगे। तो वो बूढ़ी माई बोलती हैं, कहती हैं कि बेटा तू तो वही गलती कर रहा है जो गलती महाराज शिवाजी कर रहे हैं। अब शिवाजी एकदम से चौंक गए। वो कहने लगे कि यार, मैं जो हूं तो शिवाजी हूं, हाँ। और मैंने अपना परिचय दिया नहीं है, और माई मेरे बारे में बता रही हैं। तो उसने बोला, माई मुझे आप ये बताओ कि महाराज शिवाजी क्या गलती कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि महाराज शिवाजी जो युद्ध लड़ रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में मुगल सैनिक हैं, और ये अपने कम सैनिकों के साथ उस किले को फतेह करना चाहते हैं, लेकिन ये सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कायदे से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अब महाराज शिवाजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो युद्ध लड़ने के लिए वापस पहुंचे। अब जब वो वापस पहुंचे तो डायरेक्ट किले पे अटैक ना करके उन्होंने किनारों से अटैक करना स्टार्ट करा, और छापामार शैली में अपने युद्ध को बदल दिया, और छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने अपने युद्ध को स्टार्ट करा, और जिसको छापामार शैली बोलते हैं उस तरीके से उन्होंने उस युद्ध को लड़ना शुरू करा। और अंततः उस युद्ध में महाराज शिवाजी की विजय हुई। अब जब महाराज शिवाजी जीतने के बाद उन्होंने बोला कि चलो मैं जाके माई को धन्यवाद करके आता हूं, तो वो वापस उस जंगल में पहुंचे, और उन्होंने जाकर के ढूंढना शुरू करा। और वह उस जगह पे पहुंचे तो ना वहां पर झोपड़ी थी, ना कुछ था। तब महाराज शिवाजी समझे कि ये वन देवी ने आकर के उसको ये ज्ञान दिया कि जिससे वो ये युद्ध जीत सका। तो इसलिए जब भी आपके ऊपर कोई बड़ा टास्क आता है, उसको सबसे पहले टुकड़ों में बांटो। छोटे छोटे कार्य करते हुए आप अपने बड़े कार्य को अचीव कर ले जाएंगे और सफल हो। कोई भी काम है उसको पहले डिवाइड कर लें कि भाई हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, इसके बाद पूरा अचीव कर लेंगे। और घबराना नहीं है कोई बड़ी बड़ी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है दादा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।